आप सब जल्दी जल्दी में कमेंट करके बताएं। वेलकम बैक टू आवर चैनल देखो जो अच्छा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चर्चा नहीं हो सकती है कभी खत्म। आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी चीज की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, अंत उसका होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो चलिए इसी के साथ हम टॉपिक शुरू करते हैं और हमारे टॉपिक की चर्चा कुछ इस बारे में है कि एक तरफ है हमारे हिब्बतुल्लाह कुरैशी, एक तरफ है गुनप्रीत जी। तो यहाँ पर हो रही है थोड़ी सी सोच को लेकर डिस्कशन की कौन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किसके क्या क्या पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हिब्बतुल्लाह आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसे एक हमारे सामने पॉइंट रखा था कि अगर आपकी वाइफ हुई जिनसे आपकी शादी होगी तो आप नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी जॉब करे या कुछ भी करे, आपको पसंद है कि वो घर पे रहे और आप उसके लिए सब चीजें करोगे, बट आप नहीं चाहते। मतलब मेन चीज ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म को लेके चीजें चलती हैं, जो मेल को लेके जो मतलब उनकी डोमिनेटिंग पावर है या जो भी चीजें लड़का और लड़की के बीच हमेशा देखने को मिलती हैं, उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय? देखिए मेल डोमिनेटिंग जो चीज है ना ये तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि कोई भी औरत कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी मर्द की कि वो उस पर रूल करेगा या उसको मतलब दबाएगा किसी भी चीज को। बट औरतों को भी, लड़कियों को भी ये बात समझनी चाहिए, जो मर्द है पहले समझे उस चीज को कि वो आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए कि कम से कम उसकी बात तो समझे, आपस में डिस्कशन तो करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपनी जब भी मेरी शादी होगी इन फ्यूचर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ जॉब करे, बल्कि उसको जिसकी भी चीज की जरूरत है मैं लाने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा था कि मेंस को डोमिनेट नहीं होना चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी मर्द में, और अभी इनके कहने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये डोमिनेट ही तो कर रहे हैं इस चीज को कहकर। क्योंकि आपने ना ये कहा कि मैं नहीं चाहूंगा, मैं आ गई ना फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, जहां मैं आ जाती है वहां कुछ नहीं बचता। आपने तो सामने वाले की सोच को जाना ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दी, पूछा तक नहीं, आपने कह दिया मैं नहीं चाहता। ये मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा जल्दी बातें कर गई। आपको चाहिए कि आप पहले सुन लें। आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, आप मुझे बोलने का टाइम ही नहीं दे रही, मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ तो आप खामोश होकर मेरी बात को सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप बोलेंगे ये भी मेरे को भी डोमिनेट कर रहा है, मैं डोमिनेट नहीं कर रहा, आप ज्यादा बोल रही हैं इसलिए मेरी भी सुन ले थोड़ी सी। मैं जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फर्क है, सोच का फर्क है। जैसा मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, मैं फिल्म भी दिखाऊंगा, तुम्हें देखनी है फिल्म, तुम्हें बाहर घूमने जाना है मैं घूमने लेके भी जाऊंगा, ठीक है, तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं कमाऊंगा। बट इस सब को करने के बावजूद मैं उससे सिर्फ ये मांग रहा हूँ रिटर्न में कि आप जॉब मत करो। वो जो जॉब करना है मैं करता हूँ जॉब, इसलिए मैं जानता हूँ वो सब खराब चीज है। पर एक बात बताओ, तो इसका मतलब मैं उसको डोमिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बात सारी निकल के आ रही है कि इसका ये मतलब हुआ कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, करने दे रहा, मैं उसकी सारी बातें मान रहा हूँ। जो जॉब करके उसको हासिल होगा मैं उसको सारी चीजें दे रहा हूँ। आप यहाँ पे गलत हो। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी राय उस पे थोप रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। लाइक मान लो कि आपकी XYZ बीवी है, आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है यार मैं चाहता हूँ कि तू जॉब मत कर, तू चिल रहे, तू आराम से रहे, मैं सब कुछ करूंगा। अगर वो ये बोलती है कि हाँ यार ठीक है मैं भी इस चीज में कंफर्टेबल हूँ, आई वुड लव टू, मतलब तू कर, ठीक है मैं आराम से घर पे रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर वो ये चीज बोलती है तो, पर अगर वो ये चीज बोलती है कि नहीं यार मेरा मन है कि मैं जॉब करूँ, मुझे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे खुद से कुछ करना है, वो एक अलग एंगल है, बिकॉज वो करना चाहती है। कितनी है सारी चीजें क्लियर कर लूं पहले शादी से। वही कह रहे हैं, तो वही आपने तभी तो बोला ना कि मुझे चाहिए ही ऐसी, बट वही चॉइसेस को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, आपको पूछना पड़ेगा, चाहे आप ऐसी भी चुन लो फिर भी आपने उससे पूछना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, वैल्यू करनी पड़ती है हर किसी की। वो चाहती है तो, बट अगर वो नहीं चाहती तो दैट इज डोमिनेटिंग नेचर, वो आप उसके ऊपर प्रेशर। अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बात तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे कमेंट में कि मैं उसको डोमिनेट क्यों कर रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ आप जो मत करो। मैं रिक्शा चलाऊंगा, मैं रात में जोमेटो करूंगा, मैं दिन भर जॉब करूंगा। कौन होते हैं उसको बोलने वाले? और आप मुझसे जो चीज मांगोगे मैं आपको लाके दूंगा। उससे भी पूछो वो क्या चाहती है, वो आपसे करना चाहती है, क्या चाहती है? मैं गर्ल्स फिर मैं नहीं, मैं करूंगा मैं इसको फेक फेमिनिज्म मानता हूं कि नहीं हमें तो जॉब ही करनी है। आप कौन होते हो भाई हमारे लिए पुलिस जाने वाले? ये हमारा प्यार होता है, हम सारी चीजें, ठीक है, ये फेमिनिस्ट है, ये फेक फेमिनिस्ट है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं ये फेमिनिस्ट है, गलत दे दिया है। आपको जॉब ही करना है, अपनी मर्जी यार, आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो आप जो मत करो, मैं आपको फिल्म दिखाऊंगी, मैं तैयार हूँ। आप पता क्या करो, बट उसमें भी सोसाइटी राजी नहीं होगी, कैसा आदमी है यार, ये काम भी नहीं करता। पॉइंट प्रूव करने के लिए ना उस पे बहस कर आदमी का काम ही यही है, हर किसी चीज में अपने आप को सही प्रूफ कर देना, ठीक है, ये होती है मेल ईगो, मेल डोमिनेटिंग पावर। हर चीज में खुद को सही प्रूफ कर देना, इस तरह से भी खुद को सही प्रूफ कर दो, इस तरह से भी खुद को सही प्रूफ कर दो। आजकल काम करना चाहती भी नहीं है, वो क्यों चाहती है उसका रीजन भी आप जैसे लोगों ने दिया है, ठीक है, इसलिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है आज के टाइम पे, ठीक है। और
औरत अगर आप उनको वैल्यू करोगे तो वो क्यों, अगर आप उनको अच्छे से रखोगे तो वो क्यों नहीं ऐसे रहना चाहेगी। एग्जैक्टली अभी अपने पॉइंट पे खुद आ गए। इसने कहा कि अगर आप लोग अच्छे से रखोगे तो वो क्यों करेगी। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं उसको फिल्म में भी दिखाऊंगा, बाहर घुमाने पे ले जाऊंगा, यार अच्छे से रखने को तैयार तो। हम भी बावजूद इसके आप लोग बोल रहे हो कि आप अपने वाइफ को काम क्यों नहीं करने दोगे। आपने बोल तो दिया, आप खुद ही मेरे को करेक्ट कर दिया आपने। एक सेकंड, हमने आपको 2 ऑप्शंस दिए कि अगर आपकी वाइफ खुद से बोलती है कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी कि ठीक है आप करो और मैं घर पे रहूं, ऐसी लड़कियां ठीक है वो। बट हम आपको ये चीज पूछ रहे हैं, अगर वो ये बोलती है कि नहीं मुझे वो चीज अच्छी लगती है, मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, मुझे खुद के लिए चीजें करना अच्छा लगता है, तब क्या करोगे आप? उस चीज में तो हाँ तो ठीक है, फिर हर इंसान को अधिकार है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी। ये औरत आदमी औरत आदमी औरत आदमी में तो समझ नहीं आ मैं रहा। अटका नहीं, मैं इनकी भी सुन रहा हूँ, मैं आपकी भी सुन रहा हूँ मैम, मैं आ रहा हूँ। आपने कहा, इसने भी कहा कि भाई सेक्स चॉइस तो होनी चाहिए ना, है ना। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। Then you are dominating ना। No, I'm not dominating। उसकी मर्जी है ना, वो अब भी मेरे से करना चाहे। मैं उससे ये थोड़ी कर रहा हूँ तू मेरे से कर, मैं तेरे को काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उस लड़के को बोलूंगा अगर आप काम करना ही चाह रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं भी, देखिए अब इसको मेंटेलिटी नहीं, अब आप इसको इस चीज पे समझिए। ठीक है चलिए, एक औरत है वो काम करके आ रही है, मेरी वाइफ काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा क्लेश जो मेरे को लगता है वो मेरे लिए ये होगा कि ना तो मेरी टाइमिंग मैच हो पा रही है, ना उसकी। वो भी थकी आ रही है काम से अपने, मैं भी थका आ रहा हूँ, मेरे को भी 10 टेंशन है, उसको भी 10 टेंशन है। मुझे चाहिए था कि मैं भी उसको प्यार करूँ, उसके बुरे वक्त में उसका साथ दूं, ठीक है 10 टेंशन होती है, लेकिन मैं उसका क्या साथ दूं। वो अपनी टेंशन में बैठी पड़ी है, मैं अपनी टेंशन में बैठा पड़ा हूं। और आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि अगर वो जॉब नहीं जाएगी, घर पे रहेगी तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, तो उसको टेंशन नहीं होगी, तो वो एकदम खुश रहेगी। ऐसे तो कहीं लॉजिक नहीं है कि वो सिर्फ घर पे रहेगी तो वो हमेशा खुश रहेगी। भाई चल रही है ना, जॉब तो देती है ना, 10 टेंशन है। वही वाली बात आ गई ना, आपने खुद मिला के खुद को प्रूव कर देना है बस कि नहीं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ये आज का वीडियो यार, अब मैं नहीं कर सकता अब इससे ज्यादा। ऑडियंस बताएगी कि कौन खेल रहा है और कौन एक्चुअली राइट है। देखो जो गलत होते हैं वही भागते हैं, तो वो भाग चुका है वीडियो छोड़ के। हम अभी भी अपनी बात पे अड़िग हैं, हम अभी भी खड़े हैं यही मैदान में, आ जाओ कर लो बात। तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताइए। अब मुझे पता है कमेंट वाले भी क्या करेंगे, लड़के अपने लिए बोलेंगे, लड़कियां अपने लिए बोलेंगी। भाई यही समाज में चलता आ रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली फैक्ट बोलते हैं, तो मुझे देखना है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सच में पॉइंट रखेंगे उस चीज पे। एक्सेप्शंस भी हो जाती हैं कभी। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के